नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयूर लूखर। आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। गांधी जयंती के दिन हमने देखी जोकर फॉली अ 2। बताइएगा, ऐसे दिन पे हमें एक साइकोलॉजिकल क्राइम ड्रामा देखनी पड़ रही है। अब इट्स नॉट आइडियल, लेकिन बापू ने कहा था कि फॉरगिवनेस इज द वर्च्यू ऑफ द ब्रेव। तो क्या जोकर अब कुछ फॉरगिवनेस सीख कर रहे हैं? क्या है कहानी, इस पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। 2019 में राइटर डायरेक्टर टॉड फिलिप्स ही गेव अ वेरी डिफरेंट टेक टू दिस आइकॉनिक कैरेक्टर जोकर फ्रॉम डीसी कॉमिक्स। जोकर एक विलन है, पर जो फिल्म 5 साल पहले आई थी उसने ऑब्वियसली एक अनोखा अनुभव दिया था दर्शकों को। Although Phillips had never planned its sequel, but the success of the first film perhaps prompted the producers कि हमें इसका एक सीक्वल बनाना चाहिए। और ये सीक्वल है जोकर फॉली अ 2। अब ये फॉली अ 2 क्या है, इसका अर्थ अगर आप देखेंगे फ्रेंच वर्ड का, तो बेसिकली मैडनेस बाय 2 कहता है। तो हिंदी में अगर इसे मैं शॉर्ट में कहूँ तो बस जैसे कि एक से भले दो पागल आपको इस फिल्म में देखने के लिए मिलेंगे। पहले तो है आपके जोकर, एंड देन ऑब्वियसली पॉपुलर सिंगर लेडी गागा, वो एज एन एक्टर इस फिल्म में आई है। शी प्लेज द कैरेक्टर of this patient, Harley Quinn. The story continues from where it left off in the first film, जहाँ जोकर मेंटल असाइलम में है। बेसिकली मेंटल असाइलम कम, वो तो जेल की तरह ही है। और अब ही इज गोइंग टू फेस ट्रायल फॉर किलिंग 5 पीपल। और जेल में या मेंटल असाइलम में इनके साथ बर्ताव अच्छा नहीं हो रहा है। वैसे तो खैर इस आदमी ने शायद जीने की उम्मीद छोड़ दी है, लेकिन फिर एक दिन इसे जेलर साहब इसे एक कुछ बाजू के कमरे में या कुछ सिंगिंग चालू है, और वहाँ पे इसकी नज़र पड़ती है इस महिला के ऊपर, हार्ली क्विन। और हमारे जोकर उसी वक्त दिल खो बैठते हैं इस औरत पे। आगे जैसे कहानी बढ़ती है तो फिर आई थिंक एक म्यूजिकल साइकोलॉजिकल ड्रामा की तरह है, जहाँ यू विल गेट टू सी जोकर सिंग डांस विद लेडी गागा। अब ये सब दृश्य देख के आपको बतौर व्यूअर लगता है कि अरे भाई, क्या आप वाकई में कोई जोकर देख रहे हैं। और बट पहली फिल्म भी बिल्कुल अलग अनुभव था, और यहाँ पे भी आई थिंक जो सरप्राइजिंग फैक्टर सबसे पहले वही यही है कि आप कैसे इस कैरेक्टर को लेके, जो कि who's facing such serious criminal charges, और आपने उसे एक म्यूजिकल में थोड़ा तब्दील किया है। पहली फिल्म की जो खूबियत ये थी कि जो कुछ आपने देखा, अंत में शायद आप थोड़े अपने आप से सवाल पूछ रहे थे कि भाई, क्या जो हमने देखी, क्या वो ज़्यादातर चीज़ें काल्पनिक थी। और सेकंड फिल्म में भी शायद मोर और लेस, खासकर ये जो रोमांस है, आप सोचने पे मजबूर हो जाते हो कि शायद मे बी यहाँ पे भी काफ़ी कुछ चीज़ काल्पनिक है। अब इससे ज़्यादा मैं कुछ कहूँगा नहीं, क्योंकि फिर वो खुलासा हो जाएगा। आई थिंक ये फिल्म ऐसा लगता है कि काफ़ी स्ट्रेच आउट लगती है, और इसका स्क्रीन प्ले जो कि टॉड फिलिप्स और स्कॉट सिल्वर ने लिखा है। चलिए, अब एक कैदी किसी के इश्क में पड़ रहा है, वो तो खैर ठीक है, लेकिन ये जो ट्रायल दिखाया गया है, और बिल्कुल मेरे ख्याल से एक तमाशा की तरह वो प्ले आउट होता है। जैसी पहली फिल्म थी, सेकंड फिल्म में भी आप देखें जो गौतम की दुनिया है, वो बिल्कुल गौतम सिटी इज लाइक अमॉरल हो चुकी है। और इस जोकर को जो लोग हैं, आम लोग या जो खासकर क्रिमिनल माइंडसेट के लोग हैं, उनकी नज़र में तो ये एक हीरो है। और ये ट्रायल पूरी तरह जैसे चलता है, शुरू में जोकर का वकील रहती है, फिर वो अपनी वकील को फायर कर देते हैं कोर्ट में, और कहते हैं कि मैं खुद अपना केस लड़ूंगा। तो ये पूरा ट्रायल आई थिंक पूरा तमाशा की तरह ही लगता है। ये फिल्म ये तो नहीं कहूँगा कि ज़बरदस्ती बनाई गई है, पर आई डोंट नो कि इस फिल्म द्वारा बस क्या कहना चाह रहे थे डायरेक्टर साहब। आई थिंक पहली फिल्म में एक इमोशनल कनेक्ट इसलिए था क्योंकि जो कुछ एक्शन हो रही थी वो जोकर की ज़िंदगी में हो रही थी। और यहाँ पे बिकॉज अब वो ही जस्ट कन्फाइंड टू दिस मेंटल असाइलम, और एक जो इमोशनल फैक्टर था, जो जो इवेंट्स पहली फिल्म में हुए थे, वो सब चीज़ें आपको यहाँ देखने को मतलब जाहिर है इस फिल्म में वो इमोशनल क्वोशंट इतना नहीं है, बस एंड में थोड़ा बहुत आपको लगता है। अदरवाइज ये फिल्म बस एक ड्रैग होती जाती है। हालांकि सिर्फ 2 घंटे कुछ 14 मिनट की ये फिल्म है, पर इट रियली टेस्ट योर नर्व्स। ऐसा नहीं है कि बहुत ही कुछ बोरिंग फिल्म है, बट इतना है कि
आई थिंक पहली फ़िल्म के मुताबिक ये फ़िल्म आपको इतना एक ऑर्गेनिक तरीके से बाँध के नहीं रखती, आपको काफ़ी कुछ लगता है कि हाँ, भई यहाँ तो ड्रामा देखा जा रहा है। अभिनय की बात करूँ तो एक्टर्स बड़े कमाल के हैं। अब योकिन फिनिक्स उन्होंने तो शायद अपने करियर का सबसे बेहतरीन परफ़ॉर्मेंस दिया था पहली फ़िल्म में। और सेकंड फ़िल्म में आप देखें तो और भी ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं, और भी ज़्यादा हड्डियाँ इनकी दिख रही है। और अभिनय इनका अच्छा है, लेकिन ये फ़िल्म आई थिंक लेडी गागा कहना पड़ेगा कि उन्होंने काफ़ी हमें इम्प्रेस किया है एज़ दिस कैरेक्टर हार्ली क्विन। एंड अभिनय में वैसे तो सभी का अच्छा है, और ख़ासकर जो इसमें जेलर बन रहे हैं दैट एक्टर, आई थिंक ही वाज़ एब्सोल्यूटली ब्रिलियंट। ये फ़िल्म बस ख़ासकर इसका जो ट्रायल है जोकर का, कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि बस वंस अगेन जोकर को एक प्लेटफ़ॉर्म दिया जा रहा है, टू क्रिएट अ स्पेक्टेकल। अब बताइएगा कि क्या कभी कोई कोर्ट रूम प्रोसीडिंग्स कैन दिस बिकम अ स्पेक्टिकल? वेल, दैट्स द वर्ल्ड ऑफ टॉड फिलिप्स जोकर। बस अगर कुछ अनोखा इस फ़िल्म में है तो फिर वो है जोकर और हार्ली क्विन का जो रिश्ता है, और जिसे जो एक म्यूज़िकल रोमांस की तरह इसे दिखाया गया है। अब इट्स ऑड टू हैव अ म्यूज़िकल साइकोलॉजिकल थ्रिलर फ़िल्म। गाता हुआ जोकर, गाता हुआ लेडी गागा। लेडी गागा तो ख़ैर है ही अच्छी सिंगर। अब somehow आई फेल्ट दैट इस कैरेक्टर या इस स्टोरी के लिए जो इसकी बैक स्टोरी थी पहली फ़िल्म में, उस हिसाब से ये जो म्यूज़िकल एस्पेक्ट है, इफ यू जस्ट लीव आउट द रेस्ट ऑफ द स्टोरी, तो उन सीन्स में तो चलो आपको वो ठीक लगेगा, लेकिन ओवरऑल इस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो कहीं ना कहीं मुझे ये स्टोरी इतनी मुझे प्रभावित नहीं की है। सच बताओ तो जब इसका ट्रेलर आया था, मुझे इतना कुछ एक्सपेक्टेशंस थी नहीं, और अब जब फिल्म मैंने देख ली है तो इसने मुझे परहैप्स आई हैव टू से इट हैज़ लिव्ड अलोंग टू व्हाट आई हैड एक्सपेक्टेड। अभिनय बड़ा अच्छा है, एक्टर्स ओवरऑल अच्छे हैं, लेकिन स्टोरी और स्क्रीन प्ले के मामले में जोकर फोली और डू यहाँ पे ये काफ़ी मार खाती है। रही बात रेटिंग की, तो मैं इस फ़िल्म को देता हूँ 5 में से 2 स्टार्स।